अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आज आप लोगों के साथ 2024 का पहला व्लॉग शेयर करूँगी। व्लॉग तो मेरे खैर पुराने हो जाते हैं, बने हुए रखे हुए थे, लेकिन एडिटिंग या फिर नेटवर्क नहीं होता ना, तो फिर थोड़ा लेट हो जाती हूँ। सो व्लॉग को पूरा स्टार्ट करने से पहले बस मैं यही कहती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। सो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों ने जो है वो फरमाइश की कि फ्रेंच टोस्ट खाने, यानी कि कह लीजिए मीठे टोस्ट खाने होते हैं। तो इनका ये होता है कि मम्मा मुझे जो है वो फ्रेंच टोस्ट बना दें, फ्रेंच टोस्ट बना दें। तो सबसे ज़्यादा जो है ना मेरा बच्चा अर्शमान, जब वो ऐसी कोई चीज़ों का शोर करता है ना, तो फिर मुझे ये होता है कि नहीं चलो बना दूँ। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जो बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है, वो कुछ ऐसी चीज़ मांगती है ना, तो फिर सब बहन भाई देख के उसको खा लेते हैं। सो हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज जो है ना वो चाय नहीं कॉफ़ी पीने का मूड है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो कॉफ़ी की जो है वो तैयारी करी। और अच्छा मैं क्या करती हूँ, इस कप में ना मैं अक्सर और बेशतर कॉफ़ी बनाती हूँ। इसकी कुछ बनावट ऐसी है कि इसके साथ जो है ना वो कॉफ़ी का अच्छा मिक्सअप होता है, कैपेचिनो मेरा अच्छा बन जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, एक कॉफ़ी का साशा लेती हूँ, 3 से 4 चमचे चीनी डालती हूँ और उसके अंदर जो है वो माइक्रोवेव के अंदर थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी गर्म करके 1 टीस्पून डाल के ना झाग बनाती रहती हूँ, मतलब इसको बीट करती रहती हूँ चमचे से। और कभी कभार अच्छा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बचा के ना कप में जो भी लगा हुआ होता है मैं उसको इसी तरह फ्रिज में रख देती हूँ। तो यही हुआ था, कप अभी मेरा वैसे ही था। रात में भी मैंने बनाई थी, तो कॉफ़ी तो बहुत बनती है, लेकिन जो मैंने कहा चलें आज जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूं कि मैं कॉफ़ी जो है वो किस तरीके से बना रही हूँ आजकल। और ये था कि नाश्ता जो है ना वो कवर करना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़े बहुत जो है ना इस तरह से चिड़चिड़े हुए होते हैं और कैमरा पकड़ना, बच्चों को देखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं जो है ना फिर अवॉइड करती हूँ कि नहीं नाश्ता जो है ना वो नहीं कवर करूँ, क्योंकि ना बैक टू बैक इतने काम होते हैं, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गुजर गया। तो फिर उसके बाद जब मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो वो दोपहर का वक्त हो जाता है। सो यहाँ पर मेरा कैपेचिनो अच्छा सा बन गया था। और मैंने जो है ना ये वाले कप आपको पिछले साल भी दिखाए थे, तो ये मैं 4 कप लेकर आई थी, 2 ऐसे और 2 ब्राउन और थे, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा मैं शेयर करूँगी किसी वक्त और वक्त कॉफ़ी बना रही होंगी तो ये कप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और अब माशाल्लाह इस साल तो ये आ भी नहीं रहे। मैंने जो है वो एक स्टॉल वाले अंकल से ये ले लिए थे और मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैं 3 दफ़ा के बाद जाकर ये कप लेकर आई थी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। कभी कभार कोई चीज़ आपके दिमाग में ऐसी क्लिक कर जाती है कि वो ऐसा लगता है कि वो यहीं पर अच्छी मिलेगी, इसके बाद आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और मुझे वो वाकई ये कप जो है ना वो अब और कहीं नज़र नहीं आते। इसमें ग्रीन कलर भी था, यानी कि अगर आपको कश्मीरी चाय पीनी है तो मतलब पिस्ता कलर जिसे कहेंगे, और एक ये था क्रीमी सा कलर। तो बस अभी ये जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहा है कप। खैर मैं यहाँ पर जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कप्स वगैरह ना, मुझे बहुत शौक़ आता है कि मैं ना ऐसी चीज़ें रखूँ घर में। लेकिन जो है ना अल्लाह देता रहे तभी हम ऐसा कर सकते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना बच्चों को जो है वो नाश्ता कराने के लिए फ्रेंच टोस्ट जो है वो मैंने बना लिए थे, और साथ ही जो है वो इनकी कॉफ़ी भी तैयार हो गई थी। और आज की मैंने आपके साथ जो है ना बस बिल्कुल नॉर्मल सी रूटीन शेयर करनी है, और नए साल के उसमें मैं आपको एक छोटी सी दुआ भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। सो मेरी यहाँ पर कॉफ़ी भी बन गई थी और मेरे फ्रेंच टोस्ट भी तैयार हो गए थे तकरीबन, और दुआ भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। इस दुआ को आप लोग जो है वो हमेशा याद करके हमेशा जब महीना शुरू हो रहा हो या साल शुरू हो रहा हो तो ज़रूर पढ़ लिया करें। इसका जो है वो कुछ पढ़ना इस तरह से, अल्लाहुम्मा अदखिलनी अलैना बिल अमनि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी व रिज़वानन मिनर रहमानी व जिवाज़िन मिनश शैतान। अच्छा ये जो दुआ है ना, इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और महीने के शुरू में भी पढ़ सकते हैं। ये प्यारे नबी ने हम उम्मतियों को पढ़वाई है ये दुआ। सो यहाँ पर जो है वो मेरी अब नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई थी नाश्ते के बाद की, क्योंकि मैंने आज कॉफ़ी पी थी। तो इसके बाद जो है वो मैंने कमरा वगैरह क्लीन किया, सुबह का टाइम था और बच्चों के साथ जो है वो काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो आपको तो पता ही है। साथ ही जो है वो बच्चों ने खाना मांगा तो मैंने जो है वो अपनी चाय भी बना ली थी, और गोभी की मैंने तैयारी कर दी थी। कुछ ऐसा था कि गोश्त रखा हुआ था गाय का, जिसमें थोड़ी बहुत हड्डी होती है ना, वो गोश्त बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया कि गोभी के साथ ना वो गोश्त को चढ़ा दिया था, और इस तरह से कि थोड़ा सा मज़ेदार सा बन जाए। अब मैं ये था कि बच्चों को जो है वो शावर दिलवा दूँ इन लोगों को। डिलन डिलन का मूड सही नहीं है, डिलन मूड सही नहीं है। अच्छा गुचा मालूम ना मम्मा, आप तो गुच्छा आ रहे हैं मुझे, आने जा रहा
इनके बगैर कब जाओगे तुम? जल्दी से शावर लेकर आओ। ओरियो प्लीज़, एक अम्मी पास आ जाओ, अम्मी पास आ जाओ। अच्छा अच्छा, अम्मी पास तो आ जाओ। नोजी क्यों आने लगी? नोजी तो साफ करो। ओए कपड़े दिखाओ। वाओ बाओ, नेल्स की कटिंग करनी है। एलिफेंट निकाल ले, निकाल दो। एलिफेंट साफ करें। हाँ क्या गए, शावर ले लिया। वहाँ पर इन लोगों को काम डाउन करके नहलाना, उनके जो है वो नहाने भेजना थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से हो जाता है कि इन लोगों को प्यार मोहब्बत से लेके चलना पड़ता है। साथ साथ जो है वो अर्शवान की जो है वो बचपन से आदत है कि वो टॉयज़ लेके जो है वो बाथरूम में जाते हैं और इसके बगैर जो है ना वो कभी भी नहाते नहीं हैं। सो एक दो टॉयज़ इनको हमेशा से चाहिए होते हैं और एक दो टॉयज़ जो है वो पिल्लों के नीचे सुलाना, ये भी इनकी पुरानी आदत है कि मतलब जब तक जो है ना अपनी 3-4 गाड़ियाँ अपने पिल्लों के नीचे सुला ना लें कि वो भी सो रही हैं तब तक सुकून नहीं मिलता। यहाँ पर जो है ना बच्चों को ये होता है कि ना ये चीज़ें बचपन से ये कह लीजिए कि इनके दिलों में, इनके उसमें होता है कि ये चीज़ भी हमारे साथ सो रही है, हमारे साथ जो है वो खा रही है। सो आज जो है ना वो कुछ ऐसे ही थी सीन था। उसके बाद जो है मैं गोभी काटने लग गई थी। गोभी को जो है वो मैंने सही से बनाया। मैंने कहा आज मैं यहीं बैठकर बना लूँ बजाय इसके कि मैं डाइनिंग टेबल पे या कहीं और बैठूं। अक्सर बेशतर मैं किचन में खड़े होकर ही अपने काम निपटा लेती हूँ। मुझे ये जो है ना वो आदत नहीं होती कि मैं कहीं बैठूं जाके। मुझे ये होता है मैं खड़े खड़े जल्दी जल्दी से काम अपने कंप्लीट कर लूँ। और इसके बाद जो है वो मैंने चिकन कॉर्न सूप बनाने रखा। मुझे क्या पता था कि ये जो है वो चिकन कॉर्न सूप नहीं है, चिकन क्रीम सूप है। अच्छा जो मैं आपको साशा दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बिल्कुल आखिर में क्लिप लिया था कि ये मैंने क्या बना डाला। अच्छा मैं आपको आगे इसकी पूरी स्टोरी भी सुनाऊंगी। इससे पहले जो है ना मेरी गोभी माशाल्लाह से बन के बिल्कुल तैयार होने वाली थी। इस तरह से होता है कि ये गोभी डलते ही जो है ना वो गोभी के फूल हमारे गलने से लग जाते हैं और हमें जो है ना वो इस तरह की गोभी पसंद है कि थोड़े से फूल नज़र आने चाहिए। नहीं तो हस्बैंड का जो है ना वो इतनी ज़्यादा गली हुई कचुमुर हुई जो बना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर जो है ना मेरा सूप तैयार हो गया था। इसकी स्टोरी पूरी मैं अभी आपको आगे सुनाऊंगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया। कौन क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? देखें भाई, आज ये आटा खा रहे हैं। यार तुम क्या क्या खा सकते हो यार। कॉटन नहीं है, ये आता है, इसे नहीं खाना होता। हाँ इसे नहीं खाना होता। क्या खा रहे हैं? फ्राइज? फ्रन क्या खा रहे हैं? फ्रन क्या खा रहे हैं? किसने किया? किसने किया? किसने किया ये? मम्मा 2 मिनट के लिए बाहर गई थी ना, उड़ान ने किया? उड़ान ने किया? किसने की? तुमने किया? ये कौन समेटेगा? बच्चों की ये छोटी छोटी हरकतें आपको इतना हंसा देती हैं कि अब बस आप समझते हैं कि ज़िंदगी बस इन्हीं के साथ है। और वाकई बच्चों के साथ जो ये हम गोल्डन टाइम पीरियड गुजार रहे हैं ना, इससे बेहतरीन टाइम कहीं भी नहीं है। गुस्सा भी बहुत आता है, दिल जो है वो एकदम से वो हो जाता है कि यार ये चीज़ ज़ाया कर दी। और जब मतलब सोचो तो हम सोचते हैं कि इनको अभी नहीं पता है, इनका दिमाग अभी इस तरह से नहीं डेवलप हो चुका। सो यहाँ पर ब्लॉग जो है वो मैं आपको सूप की कहानी बताने वाली थी, वो रह गई। सूप जो है वो मैंने गलती से इम्तियाज़ से क्रीमी सूप उठा लिया और यहाँ मेरी गोभी भी तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने पी लिया, इन्होंने पी लिया, जब इनको भारी फील हुआ, मुझे भारी फील हुआ, तो मैंने कहा चलो साशा तो देखूँ मैं क्या ले आई। तो वो ये था। कई बार आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप क्या चीज़ उठा रहे हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। सो मैंने यही सोचा कि अल्लाह की जो मर्ज़ी। खैर यहाँ पर ये सूप भी मज़े में तो अच्छा था लेकिन थोड़ा भारी था। व्लॉग मेरा ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसानी से ये सूप बन जाता है, बहुत मज़े का। व्लॉग पसंद आए तो लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।